आज हम बनाएंगे डाइट चूड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। ये शाम के इवनिंग स्नैक्स में, मॉर्निंग में भी आप ले सकते हो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की रसोई। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है डाइट चूड़ा, जो कि बहुत टेस्टी होता है। ये हर किसी को पसंद होता है। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। ये इवनिंग स्नैक्स में होता है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। आपकी छोटी छोटी भूख के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आप कहीं ट्रैवल में जाते हैं तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आराम से एयरटाइट कंटेनर में आप रखेंगे, या जिसमें जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें से आप पैक कर सकते हैं, पैकिंग बॉक्स में, या जो पॉलीथिन्स होती हैं उसमें आप यूज़ करते हैं। इसे आराम से आप कैरी कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत लाइट होता है। तो आप इसे खा सकते हैं और महीनों इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मेहमान आते हैं तो आप इसे नमकीन के तौर पे उन्हें दे सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो पहले हमने लिया है एक पैन, जिसमें डाला ऑयल। ये थोड़ा गहरे तले का पैन है, जो हमारा इसमें ऑयल कम लगेगा और बहुत वेस्ट नहीं होगा। और ईज़िली इसमें क्या होता है, चीज़ें जो होती हैं फटफट से बन जाती हैं। अगर आप गहरे तले का नहीं लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑयल आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, फिर बाद में वो वेस्ट हो जाता है। तो पहले हमने लेंगे ऑयल, नॉर्मल जो पीनट ऑयल होता है वो हमने लिया है। अब इसमें हम पीनट का यूज़ करेंगे, मूंगफली। ये ऑप्शनल है, बट आप डालें तो बेहतर लगता है। और कोई चीज़ भी ऑप्शनल नहीं है। ये है, किसी को नहीं पसंद होता है तो नहीं डाल सकता, बट ये हेल्दी होता है। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे, एक छन्नी को मैंने रखा है, लोहे की छन्नी, आप उसको रखिएगा और उसमें मूंगफली को डाल के अच्छे से फ्राई करते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इस तेल में सारी चीज़ें फैलेंगी नहीं, आपको निकालने में इजी होगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये ट्रिक जो होता है थोड़ा शॉर्ट होता है, एक शॉर्टकट जो होते हैं वैसा होता है, और इससे इजी थोड़ा हो जाता है, फटफट से काम हो जाता है। तो आप ऐसे ही करें। ज़्यादा क्विक रेसिपी है ये, फास्ट बन जाती है। जब भी आपको खाने की इच्छा हो, आपको 10 मिनट लगेगा, 10 से 7 मिनट, 7 से 10 मिनट, इससे जल्दी में रेडी हो जाता है ये। तो मूंगफली को अच्छे से हम भून लेते हैं। आप मीडियम फ्लेम पे करिएगा ताकि ये कच्चा ना रह जाए। और एक थाली लेते हैं, उसके ऊपर एक छन्नी थाली हम रखेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा इसमें वो रिमूव हो जाएगा। तो आप ऐसा ही कोई बर्तन लें और जो जितनी चीज़ें फ्राई करते जाएंगे वो इसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो हमने मूंगफली को अच्छे से फ्राई किया है। देखिए जब रेड हो जाएगा, महकने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, तभी इसे हमें निकाल लेना है। और जो छन्नी वाले थाल है, नीचे हम एक और बर्तन रखेंगे ताकि जो इसका ऑयल है एक्स्ट्रा वो इसमें जाता रहेगा। तो सारी मूंगफली को ऐसे ही लेके हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जो पोहा होता है हमारा, वो पूरा इंग्रेडिएंट्स हमारा उसी पर डिपेंड होता है। वो पोहा जो नॉर्मल पोहा होता है, बहुत मोटा नहीं होता, पतला नहीं होता, जो हम पोहे के लिए यूज़ करते हैं वही है। इसे भी हम ऑयल में थोड़ा थोड़ा लेके यूज़ करेंगे, इकट्ठे नहीं डालना है। तो मैंने एक कटोरी यहाँ लिया है, लगभग 50 ग्राम के करीब। उतने में हमने इतना सारा बनाया है, क्योंकि फूल के वो बहुत ऊपर आ जाता है, लाइट हो जाता है। तो आपको ऐसे ही भुनना है। जैसे वो ऊपर आ जाएगा सारा तली में, आपको फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, ऑफ़ कर देनी है, जो भी। फिर हम उसे उसी छन्नी थाल में वापस से पलट लेंगे। ऐसे करके हम इसे रिपीट कई बार करेंगे। मीन्स थोड़े थोड़े आपको पोर्शन में लेने हैं। ऑयल आप सोचिएगा कम से कम यूज़ हो, और छन्नी थाली में ही करिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाता है। तो आप ऐसे करके कई बार में, कई पार्ट्स में धीरे धीरे करके निकाल लीजिएगा। इकट्ठे आप मत करिएगा, उससे क्या होगा, अच्छे से पकेंगे नहीं। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है। मैंने जैसे थोड़े थोड़े लिए हैं, उससे क्या होगा, जितना तली में ऑयल होता है उसी में वो फ्राई हो जाता है। नहीं तो कुछ कच्चे रह जाते हैं तो वो टाइट लगते हैं। अगर आपको कुरकुरा इसका पोर्शन करना है तो आपको ऐसे ही करना होगा। तो ऐसे 3 से 4 बार जितना था मैंने सारा उसी में फ्राई करके रख लिया। तो आपको ऐसा ही करना है। और अगर आपको ये ऑयली लगता है, वैसे ये लाइट होता है, टेस्टी भी होता है, अगर आपको लगता है तो आप उसे बिल्कुल कम तेल में इसे भून भी सकते हैं। लेकिन जो इसमें लाइट होता है जितना ये, वो भुनने पर वैसा टेस्ट नहीं आता, वो टाइट पोर्शन हो जाता है उसका, हर कोई खा नहीं सकता। इसे आप किसी बूढ़े को भी दोगे, वो भी इसे ईजिली खा सकता है और उसे टेस्टी भी लगेगा ये। तो आप ऐसे ही करें। सारी जितना भी पोहा था हमने एक एक करके निकाल लिया है। अब इसमें जो मटर होती है, मटर होगा, मसाले होंगे, करी लीव्स होगा, ये ऐड करेंगे। करी लीफ मस्ट है, वो आप ज़रूर डालें। तो यहाँ मैंने करी लीव्स, मुझे लगता है ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, स्किप हो गया, तो मैंने वो ऐसे ही हो गया, बट मैंने करी लीव्स डाली। आपको करी लीव्स भी फ्राई करके इसमें डालना है। अब हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे, जो कि बहुत सिंपल फॉर्म में है और ईज़िली जो घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे ही बनेगा। तो यहाँ मैंने मिर्च लिया है, ये लाल मिर्च है, जो पाउडर फॉर्म में आता है। ये मैंने घर में बनाया है, इसमें कोई कलर नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं है। और ये है चाट मसाला,
जो चाट मसाला मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये जो है हमारा वो जलजीरा पाउडर जो होता है वो है, और ये हमने काला नमक लिया है। तो आपको यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट और वाइट जो पिंक सॉल्ट होता है वो दोनों लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ ब्लैक सॉल्ट लिया है और उसके बाद हम पिंक सॉल्ट भी लेंगे। सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके सारे मसालों को हम ऐड कर देंगे, जो भी हमने ये थोड़े खड़े फॉर्म में हो गए थे तो करी पत्ता इसमें मैंने डाल दिया है। तो हमारा ड्राइड पोहा जो हमने चूरा तैयार किया, सारी चीज़ें जो हमने फ्राई करके रखी हैं उसी में एक एक करके सारे जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो मिक्स करके इसमें डाल देंगे। नमक आप जैसे कम ज़्यादा खाते हो आप ऐड कर सकते हो, बट इतनी जो क्वांटिटी है वो परफेक्ट है। तो इसमें मैंने अलग से हरे मटर और जो सेव होते हैं वो भी ऐड किए हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूँगी, और इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूँगी चैनल पे अपने। अभी फ़िलहाल मैंने उसकी रेसिपी कोई नहीं डाली है, और मैंने उसको मैं बता भी नहीं सकती, उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने शॉर्ट में रखा है। तो अब हरे मटर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें डाल सकते हैं। अगर आपके पास सेव ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बना के रखे हुए थे मटर और ये सेव, तो मैंने वो ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास सेव की कोई नमकीन या सेव पड़ा है तो वो आप मिक्स कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये थोड़ा गर्म था, गर्म में ही मैंने सारे मसाले डाले थे, उससे क्या होंगे अच्छे से वो मिक्स हो जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आप अभी डालते हैं तो नमक जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं। जितना गर्म होता है आप उसमें ऐड करेंगे, आपको उसके साथ नहीं डालना है। फ्राई करने के बाद अगर आप मिलाते हैं तो वो अच्छे से एक दूसरे में मिल जाता है। तो आप इतने टाइम में ही मिलाएं, ये नहीं कि आप उस टाइम डाल रहे हैं तो मॉइस्चर आ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही गर्म होता है थोड़ा तभी हम मिक्स कर देते हैं मसाले, उससे सारे में टेस्ट फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ जाता है और सब मिक्स करने पे टेस्टी लगेगा। तो नमक की क्वांटिटी जो है वो परफेक्ट है, मसाले भी परफेक्ट है, आपको एडिशनल कुछ भी नहीं करना है। इतना ही बेटर होता है। अगर आप नमक ज़्यादा डाल देंगे बीपी का प्रॉब्लम होगा, ये होगा, तो इतना बेहतर होता है। ये डाइट चूरा है, डाइट पोहा है, तो इतने में ही बेटर होगा। कुछ और एडिशनल आप चाहें चने भुने कुछ भी तो आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आप कुछ भी इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर सकते हैं, जो ये मूंगफली या नमक या एडिशनल कोई सेव होता है आप वो ऐड कर सकते हैं, बट इतना ही बेटर है। ये बहुत ऑयली नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना हमने इसमें छन्नी में यूज़ किया था सारा तेल जो है वो रिमूव हो गया, एडिशनल कुछ भी नहीं आया है। देखिए कितना टेस्टी, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। बहुत लोग हल्दी मिलाते हैं, अगर आपको हल्दी मिक्स करनी है तो आप मिक्स कर सकते हो, बट इसका कलर ये जो होता है परफेक्ट होता है। कोई मसाला आप ऐड ना करें। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।